प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 से 31 पद तक। और ये पावरफुल, बहुत ही पावरफुल वचन है जो हमें प्रतिदिन के लिए ढाढ़स देते हैं। और जब इस रात के समय में आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। और आज रात में प्रभु आपको ढाढ़स देगा और आपको अच्छी नींद देगा। लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से अपने चेलों से इस बात को कहते हैं कि जो लोग शरीर को घात करते हैं, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनसे मत डरना। चाहे कोई तुम्हारे शरीर को घात पहुंचा ले, उसे नष्ट कर ले, तुम्हें चोट पहुंचा ले, तुम्हें मारने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें उससे डरना नहीं है। तुम्हें उससे डरना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम उससे लड़ाई करना, नहीं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम उनसे फाइट करना, तुम उनसे लड़ाई करना, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, नहीं, ये प्रभु नहीं कह रहे हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि डरना नहीं है, किसी से उनका सामना करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जब तुम पर सताव आएगा, जब तुम मेरे नाम का प्रचार करोगे और सताव होगा, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, लेकिन तुम डरना नहीं। फिर भी तुम मेरे काम को करते रहना, फिर भी तुम सुसमाचार प्रचार करते रहना, फिर भी तुम परमेश्वर के किंगडम, उसके राज्य का प्रचार करते रहना, डरना नहीं। क्योंकि ये संसार के मनुष्य केवल तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं। डरना किससे? आगे आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। यानी कि परमेश्वर से डरना है, बस, किसी मनुष्य से नहीं। क्योंकि मनुष्य केवल तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है, तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को वो नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे शरीर को और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए डरना है तो परमेश्वर से डरो, दुष्ट से भी नहीं और मनुष्य से भी नहीं। मीन्स परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करो। क्या फायदा अगर तुमने शरीर को बचा लिया और आत्मा नरक चली गई, तो क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। यहां तो जीवन मिल गया, लेकिन वो जीवन तो, अनंत जीवन तो चला गया हाथ से। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि इस संसार के जो लोग हैं उनसे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारे शरीर को, केवल शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या पैसे में दो गौरिये नहीं मिलती? क्या थोड़े से पैसे में, एक पैसे में या फिर थोड़े से पैसे में दो गौरिये नहीं मिलती? दो चिड़िया नहीं मिलती? मिलती हैं, बहुत सस्ते रेट में मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। मीन्स उनकी हानि नहीं होती। तो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? आगे 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे जो सिर है, कोई बालों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैयों से बढ़कर हो। यानी कि तुम्हारी हानि नहीं होगी। जब परमेश्वर उन दो गौरैयों की हानि नहीं कर रहा, नहीं होने दे रहा, जो बहुत सस्ते में बिक जाती हैं, तुम्हारा मूल्य तो बहुत अधिक है, उन गौरैयों से कई अधिक है, तो इसलिए तुम्हें डरना नहीं। तुम्हारा तो हर एक बाल भी गिना हुआ है, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा। मीन्स तुम्हारी हानि नहीं होगी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है डरो मत,
तुम्हारा मूल्य इन गौरैयों से कई अधिक है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। हम तो उसकी संतान हैं, हम तो उसके बेटे बेटियां हैं। जब वो चिड़ियाओं की रक्षा करता है तो वो हमारी क्यों ना करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज शाम में हमको उत्साहित करता है, आपको और मुझे, कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। तुम्हारा मूल्य इन दो गौरैयों से कई अधिक बढ़कर है, बहुत अधिक है। तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा, तुम्हारे शरीर से एक भी बाल नहीं गिरेगा। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मेरे काम में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। रुकावटें आएंगी तुम्हारे रास्ते में, बाधाएं आएंगी, विरोध आएगा, सताव आएगा, तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम्हें जेल खानों में डाला जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर भी रुकना नहीं है, फिर भी डरना नहीं है। इसीलिए हम यीशु मसीह के चेलों के विषय में पढ़ते हैं, आज तक हम देखते आ रहे हैं। इसलिए यदि आप उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि समय समय पर मसीह लोगों पर बहुत सताव हुआ, उन्हें मारा गया, बहुत ताड़नाएं, बहुत यातनाएं मसीह लोगों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद वे लोग सुसमाचार प्रचार करते रहे। और आज भी हो रहा है, सताव भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मत डरो, तुम्हें डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रार्थना में लगा हुआ है, लेकिन विरोधियों ने उसको फंसाने का प्लान किया और उन्होंने उसे फंसा दिया। जब राजा को इस बात का पता चला कि दानियल मेरी आज्ञा के विरोध में काम कर रहा है, वो अपने परमेश्वर की आराधना को कर रहा है, उससे प्रार्थना को कर रहा है, जबकि मना कर दिया गया था, लेकिन दानियल डरा नहीं, दानियल घबराया नहीं। राजा ने, उन विरोधियों ने पकड़कर दानियल को शेरों की मान में, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद दानियल डरा नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था इस बात को कि मेरा सिर का बाल भी गिना हुआ है, मेरी हानि नहीं होगी, मेरा मूल्य इन गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर है। जानते हैं क्या हुआ? शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और दानियल शेरों के साथ में पूरी रात रहा और सुरक्षित रहा। परमेश्वर ने उसे बचा दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। चाहे डर का कोई भी कारण हो, चाहे आपको विरोध आपके जीवन में हो रहा है, सताव आपके जीवन में हो रहा है, या फिर आप दुष्ट से डर रहे हैं, या फिर किसी मनुष्य से आप डर रहे हैं, कोई भी डर का कारण आपके जीवन में क्यों नहीं, चाहे आप बीमारी से ही क्यों नहीं डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। यह केवल तेरे शरीर को चोट पहुंचा सकती है, तेरी आत्मा को नहीं। इसलिए डर मत। तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है। प्रभु है जिसकी नजरों में तेरा मूल्य बहुत अधिक है, वो तुझे सुरक्षित रखेगा, वो तुझे बचाएगा, वो तुझे प्रोटेक्ट करेगा हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, विरोधियों से, दुष्ट शैतान से, दुष्ट के चालों से, उनके बनाए हुए तीरों से, उनके जालों से, उनके हथियारों से प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, प्रभु आपको बचाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय मसीह की। ब्रदर पिके एंड सिस्टर अमिता मसीह को जय मसीह की, और सारी कलीसा को जय मसीह की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम पवित्र पुहान है, मैं महाराष्ट्र कल्याण से बोल रहा हूँ। मैं बहुत सीरियस हो गया था, आयुष में एडमिट था और कुआं में था। 15 दिन एडमिट हॉस्पिटल में था। 6 लाख मेरा गया हॉस्पिटल में, कोई अच्छा नहीं हरा था। मैं ब्रदर पिक्के एंड सिस्टर अमिता मसीह के पास वीडियो कॉलिंग करके प्रार्थना कराया और फोटो भेजाया। वो लोग प्रार्थना किए, कलीसा में भी प्रार्थना किए, कलीसा वाला भी प्रार्थना किए, ब्रदर पिक्के एंड सिस्टर अमिता मसीह प्रार्थना किए। उनका आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, अभी घर पे आ गया। मेरा बिजनेस चल रहा था, बिजनेस भी 1-2-3 कंपनी चला गया, फिर बिजनेस भी जो 2-3 कंपनी बचा है अच्छा चल रहा है। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को, ब्रदर पिके एंड सिस्टर अमिता मसीह को
और सारी कलीसिया को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप लोग का कलीसिया आगे बढ़े, आप लोग को और आगे बढ़े और यीशु मसीह का नाम बहुत ऊंचा हो गया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम प्रार्थना, यीशु का नाम मांगता है, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो प्रभु तूने हमारे जीवन में दी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में प्रभु आप हमारे साथ में रहे। आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु, आपके बड़े बड़े कार्य प्रभु यीशु हमारे साथ में रहे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष का प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जो पूरे दिन भर में प्रभु हमें लीड किया, प्रभु गाइड किया परमेश्वर पिता, बहुत सी बातों से प्रभु जी प्रभु हमें बचाया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन आपने दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड से, नुकसान से प्रभु अपने लोगों को बचाया। आज बहुतों की टेस्टमनी है, आज बहुतों की गवाही, आज बहुतों के जीवन में धन्यवाद के विषय हैं प्रभु। उन सारे धन्यवादित विषयों को मैं आपके आगे रखती हूँ पिता और कहती हूँ प्रभु कि ये तुझे ग्रहण योग्य हो और तेरी महिमा इन धन्यवादित विषयों के द्वारा होने पाए। प्रभु धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं। धन्यवाद कि प्रभु तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद कि तू हमारे साथ रहता है। धन्यवाद कि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु, अपने राज्य का वारिस बनाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तूने हमारा उद्धार किया। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, आज की शाम में प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो। वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है मेरे प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी, हर एक भटकाव, हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से जाए। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में तेरी ओर होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि माइंड में कोई भी ऐसी बातें चल रही हैं या फिर नजरों के सामने कोई भी ऐसी बातें आ रही है प्रभु जो इनके प्रार्थना से इनके मन को भटका रही है, यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु आपने सहायता की और मदद किया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज बहुत सारे लोग प्रभु दुख में, परेशानी में, समस्याओं में रहे, परंतु प्रभु तू फिर भी उनके साथ में रहा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। वचन के लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन के द्वारा हम सबसे बोला और बातचीत किया प्रभु। जब ये वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है, इसे ग्रहण किया, इसे रिसीव किया प्रभु, होने दे पिता ये वचन आपके लोगों के जीवन की गवाही बने, उनके लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। होने दे पिता जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन की सामर्थ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। यदि प्रभु आज प्रभु तेरे लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ताड़नाएं दी जा रही हैं परमेश्वर पिता तेरे नाम के कारण, परंतु प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा वचन आज उन्हें उत्साहित करता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, यदि कोई भी डर का कारण आपके लोगों के जीवन में आ रहा है प्रभु जी, वो डर प्रभु जब इनके परिवार में है, वो डर प्रभु ये पर्सनली फेस कर रहे हैं, वो डर प्रभु उस डर से प्रभु जी ये व्याकुल और चिंतित हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का डर का कारण इनके जीवन से निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। मैं डर को यीशु के नाम में दूर करती हूँ, कहती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों के साथ में, तूने कहा मत डर। हाँ प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों को ढाढ़स बंधाता है प्रभु, तेरे वचन तेरे लोगों को उत्साहित करता परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जब शेरों की मान में प्रभु दानियल को डाला गया, वो नहीं डरा और प्रभु तूने उसे बचाया। उसी प्रकार जब ये समस्या, ये परेशानी, ये बहुत सी रुकावटें, विरोधी लोग प्रभु तेरे लोगों के अगेंस्ट में है, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग तुझ पर विश्वास करने पाए, क्योंकि तू ही छुड़ाता है, तू ही बचाता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु पिता डर रहे हैं परमेश्वर किसी मनुष्य को देखकर प्रभु, हर एक मनुष्य का डर या हर प्रकार के नुकसान का डर, कलेशों का डर, मारपीट का डर यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आज जितने भी भाई बहन पिता डर रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते उनके जीवन में डर का कारण क्या है, परंतु आज वो डर का कारण इनके जीवन से जाए और प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन तेरे लोगों के साथ में हो पिता। सच मेरे प्रभु जी, प्रभु जो शरीर को घात करता, तेरा वचन कहता है कि उससे मत डर, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है उससे डर। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु डिप्रेशन में है पिता, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन इन्हें छोड़कर जाए, एंजाइटी इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार के कर्जे की परेशानियां इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार की निराशा इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार का दुख इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती नौजवान इस समय जो एडिक्शन में है प्रभु जी, गलत संगति में है प्रभु जी, गलत कामों
में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में, इसी वक्त वो सारी गलत बातें इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु जो परिवार आज टूटने की कगार पर है प्रभु यीशु के नाम में, उन परिवारों में प्रभु तेरी शांति, तेरा मेल मिलाप, तेरा अनुग्रह, तेरा रिस्टोरेशन प्रभु उनके जीवन में मांगते। प्रभु आप परिवार को रिस्टोर करें, आप टूटने से बचाएं, आप रिश्तों को टूटने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी बच्चे परमेश्वर इस समय पिता मेंटली प्रभु जी बहुत ज्यादा वीक हैं प्रभु जी, कुछ भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, मैं प्रार्थना करते आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें परमेश्वर, ताकि वो समझ सके और प्रभु जी आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु, मैं उनके लिए बुद्धि समझ ज्ञान को मांगती हूँ, सफलता को मांगती हूँ और कहती हूँ प्रभु गवर्नमेंट जॉब से आप उन्हें ब्लेस करें और हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां नियुक्त होने पाए यीशु नासरी के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु इस समय जितने भी लोग पिता दुर्बलता में, बीमारी में और कर्जे में है, दुर्बलता, बीमारियों में और दर्द में, चोट में, घाव में है, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू प्रभु बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करता है यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त ये बीमारी जो इनके शरीरों में है, इन बच्चों के शरीर में, इन बुजुर्गों के शरीर में, नौजवान भाई बहनों के शरीर में जो भी बीमारियां जो इन्हें दर्द दे रही है, जो इन्हें तकलीफ दे रही है, जो इन्हें बीमारी के बिस्तर में लेकर जा रही है, जो इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, यीशु नासरी के नाम में बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, इन बच्चों के शरीर से जा यीशु के नाम में। बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, इन बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जा यीशु के नाम में। बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, इन नौजवान भाई बहनों के शरीर, इनके ऑर्गन्स, इनके हड्डियों से, मांसपेशियों से निकलकर जा यीशु के नाम में। कैंसर जा यीशु के नाम में, ट्यूमर जा यीशु नासरी के नाम में, हड्डियों की बीमारी जा यीशु के नाम में, इन्फेक्शन, एलर्जी, ब्लड प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में। हर एक स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, आंखों की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार का सर्वाइकल का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नष्ट हो, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम, घाव, चोट, इरिटेशन यीशु नासरी के नाम में नष्ट हो इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में। आंखें खुल जाए यीशु के नाम में, कान खुल जाए यीशु के नाम में, मुंह खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। चलना फिरना प्रभु यीशु के नाम में प्रभु होने पाए। लंगड़ापन, बहरापन, गूंगापन, अंधापन चला जाए यीशु नासरी के नाम में। प्रभु यदि इनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं यीशु के नाम में हाथ काम करें प्रभु। यदि हाथों में प्रभु जी, हाथों की हड्डियों में परमेश्वर पिता कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यीशु के नाम में वो निकल कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रसोली इसी समय नष्ट हो, गांठें इसी समय नष्ट हो प्रभु, गठिया के रोग इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, यीशु नासरी के नाम में। प्रभु जिनके पूरे होल बॉडी में पेन है यीशु के नाम में बॉडी पेन जा यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद पिता तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज रात में पिता हर एक बुरे सपने को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, हर एक मृत्यु के ख्याल को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, हर एक डराने वाला स्पिरिट हम उससे यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु इन्हें डरा रही है प्रभु और इन्हें घबरा रही है प्रभु यीशु के नाम में, वो डरावनी दुष्ट आत्माएं निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। हर एक दुष्ट और अंधकार की बातें निकल कर जाओ, बुरे सपने निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता आपने आजाद किया, फ्री किया प्रभु अपने लोगों को पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने लोगों ने प्रभु अपने लिए प्रार्थना की, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रभु, जमीन के लिए, फाइल प्रोसेस के लिए, पेपर प्रोसेस के लिए, धन्यवाद तूने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। बहुतों ने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।